हेलो हाय मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहना, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमएससी पूर्णिया पे। तो आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने वाले हैं। अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, सबसे पहली बात मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसको दो भागों में बांटा। एक होता है प्राइमरी पार्ट, ये प्राइमरी ऑर्गन, दूसरा आता है सेकेंडरी ऑर्गन। अगर देखिए प्राइमरी ऑर्गन में जो है वो आ गया टेस्टिस। तो हम लोग अपने गांव की भाषा में बात करें, सब दिन सुनते हैं मुसरी, गुल्ली, अंडा, तो इसीलिए कभी कभी वर्ड निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ ध्यान सुनिए। सबसे अगर देखिए प्राइमरी पार्ट में आया टेस्टिस। टेस्टिस का मतलब अंडा, गोला रंग का, जो हम लोग के बॉडी के निचले रिप्रोडक्टिव पार्ट में लटकते रहता है या लटकता हुआ रहता है, हैंगिंग करते रहता है। अगर बात करें जब हम लोग माँ की कोख में रहते हैं, मतलब 9 महीना तक रहते हैं, तो जैसे माँ की कोख में रहते हैं तो 7 महीना तक हम लोग का टेस्टिस जो है पेट के अंदर, मतलब एब्डोमिनल पार्ट में रहता है। मतलब 7 महीना तक, 9 महीना तक माँ की कोख में, 7 महीना तक जो है ना टेस्टिस जो लटकते रहता है हम लोग के बॉडी में, वो जो है माँ की, जब हम लोग माँ की कोख में रहते हैं वो हम लोग के पेट के अंदर रहता है। और 7 महीना बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ। वो जो है, जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला पार्ट हो गया पेट वाला, ठीक है। अब ये दो टेस्टिस ऊपर एब्डोमिनल पार्ट में है, ठीक है। कब? जब 7 महीना के पहले है तब। अब इसमें दो अलग अलग कैनल है जिसको इंग्विनल कैनल कहते हैं, ठीक है। जैसे 7 महीना बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला तो ये दोनों जो है नीचे आ गया, दोनों टेस्टिस नीचे आ गया। कहां? तो एब्डोमिनल के नीचे। तो इसी टेस्टिस के बारे में, अंड के बारे में, गुल्ली के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना। अगर देखें, सबसे पहली बात, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दो भागों में बांटा। पहला सर प्राइमरी ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी ऑर्गन या पार्ट। प्राइमरी में देखें तो सर इसमें आ गया टेस्टिस। सबसे पहली बात टेस्टिस जो होता है सर दूगो होता है। सर यहाँ सर एक प्रश्न है कि अगर शरीर के पेट के अंदर टेस्टिस रहे तो क्या होगा। देखिए ध्यान में रखिएगा, टेस्टिस को बाहर निकलना जरूरी है पेट से। क्यों? क्योंकि उसको टेम्परेचर कम चाहिए, मतलब हम लोग का बॉडी टेम्परेचर जितना है उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। किसको? टेस्टिस को। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको हार्मोन बना, सॉरी उसको स्पर्म बना। स्पर्म क्या है? तो मेल सेक्स सेल। सर मेल सेक्स सेल मतलब जिसके द्वारा हम लोग न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो टेम्परेचर कम करने के लिए उसको शरीर से बाहर निकलना पड़ता है। तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एस्क्रोटम कहते हैं, एस्क्रोटम कहते हैं। तो क्यों एस्क्रोटम में? क्योंकि सर इसको 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, ठीक। अगर देखें तो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को दो भागों में बांटा, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में आ गया टेस्टिस। टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस की बात करें, एगो पेयर मतलब दो गो गुल्ली होता है। अगर इसका वेट की बात करें, जब नाप के देखिएगा 10 से लेके 14 ग्राम होता है। कैसा होता है? तो सर ओवल शेप के, अंडाकृति, मतलब अंडे की आकृति का। इसकी चौड़ाई की बात करें सर 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा हो सकता है। सर लंबाई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। कहता आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द पाउच एस्क्रोटम। कहता है टेस्टिस जो है पेट के बाहर एक पाउच में है जिसको हम लोग एस्क्रोटम कहते हैं, ठीक है सर। एस्क्रोटम में क्यों है? टू मेंटेन टेम्परेचर 2 से
2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। जितना बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए। क्यों कम चाहिए सर? स्पर्म बनाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया प्राइमरी पार्ट। सेकेंडरी पार्ट की बात करें, प्राइमरी को जो मदद करे, प्राइमरी मतलब जहां से सेक्स सेल बन रहा है, सेक्स सेल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने में, उसमें मोटिलिटी प्रोवाइड कराना, अलग अलग तरह का हार्मोन को मिलाना, वो काम है सेकेंडरी पार्ट का। सेकेंडरी पार्ट की बात करें सर, इसको 3 भागों में बांटा, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, दूसरा एसेसरी ग्लैंड और एसेसरी डक्ट्स। एक्सटर्नल जेनेटेलिया मतलब जो बाहर से हम लोग देख सकते हैं, पेनिस को देख सकते हैं, स्क्रोटम को देख सकते हैं। एसेसरी ग्लैंड मतलब अलग अलग तरह का रस निकलता है जो टेस्टिस के स्पर्म के साथ मिलता है। एसेसरी डक्ट मतलब जो उस स्पर्म को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जा रहा है। अगर बात करें, सबसे पहली बात एक्सटर्नल जेनेटेलिया में दो भागों में बांटा, पहला पेनिस, दूसरा स्क्रोटम। अगर देखिए एसेसरी ग्लैंड में सेमिनल वेजाइकल्स, ये तीनों अलग अलग तरह का ग्लैंड है। क्या काम है? अलग अलग तरह का रस देगा, अलग अलग तरह का स्पर्म में फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, याद रखिएगा। एसेसरी डक्ट में देखे तो सर रटी टेस्टी, वासा एफ्रेंटिया, इपिडेडेमिस, वासा डिफरेंस, एजुकेटरी डक्ट, कुलेटरी डक्ट। अगर देखे ये अलग अलग पार्ट है, किसका पार्ट है? तो सर सेकेंडरी पार्ट का। अलग अलग तरह का ऑर्गन है, किसका ऑर्गन है? तो सेकेंडरी पार्ट का। अब देखिए सबसे पहली बार हम बात करें, ये फोटो जो बनाए हैं, फिगर जो बनाए हैं, किसका है? तो सर वही टेस्टिस का है। कौन सा टेस्टिस? जो हम लोग के बॉडी में 2 गुल्ली है, वही ऊपर वाला पार्ट है। अगर ये टेस्टिस की बात करें, बाहरी परत जो है टेस्टिस का, बाहरी जो परत है जिसको टूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, टूनिका एल्बुजिनिया, किसको? बाहरी परत। अगर बाहर के बाद देखे, अंदर में अलग अलग तरह का लोब्यूल्स पाया जाता है, मतलब अलग अलग तरह का कंपार्टमेंट या खटाल पाया जाता है, जिसको सेमनीफेरस लोब्यूल्स कहते हैं। ये जो पूरा खटाल है इसको कहते हैं सेमनीफेरस लोब्यूल्स। ठीक है, ये हो गया सेमनीफेरस लोब्यूल्स। हाँ, सेमनीफेरस लोब्यूल्स। कितना रहता है ये खटाल? तो एक टेस्टी में 250 से लेकर 750 तक हो सकता है, एक टेस्टिस में, यही खटाल। अब देखिए यही खटाल में एक तरह का ट्यूब पाया जाता है जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यही खटाल में एक तरह का ट्यूब्यूल्स पाया जाता है जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसी में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म मदर सेल रहता है जिसका काम है स्पर्म को बनाना। ठीक, ये पूरा खटाल कितना? 250 गो खटाल है। हर एक खटाल में 1 से लेके 3 गो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोले। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म मदर सेल है जिसका काम है स्पर्म को बनाना। दूसरा सर्टोलिक सेल है, स्पर्म मदर सेल, सर्टोलिक सेल, जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, किसको? स्पर्म मदर सेल को। और यही आसपास जो है लेडी सेल है। कौन सा सेल है? लेडी, जिसका काम है एक तरह का हार्मोन निकालना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालना। किसका काम? लेडिक सेल का। अब देखिए ये सब कहीं ना कहीं एक पार्ट में आके जमा हो रहा है जिसको हम लोग रटी टेस्टी कहते हैं। ये हो गया, इस पार्ट को बोले रटी टेस्टी। रटी टेस्टी में क्या हो रहा है? वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहाँ? रटी टेस्टी में।
अब रटी टेस्टी के बाद जिस पाइप से होके स्पर्म निकल रहा है उसको कहते हैं वासा इफ्रेंटिया। वासा इफ्रेंटिया के माध्यम से स्पर्म इसमें बना, इसमें बनने के बाद रटी टेस्टी में आया, रटी टेस्टी के बाद इस वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक को, इसको हम लोग कहते हैं एपिडेडेमिस। एपिडेडेमिस क्या काम? स्पर्म को स्टोर करना। क्या काम? तो स्पर्म को स्टोर करना। यहाँ स्टोर होने के बाद वासा डिफरेंस के द्वारा स्पर्म बाहर निकलता है। बाहर निकल के कहाँ जाता है इसको अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है सर, एक बार फिर से हम लोग शॉर्टकट में बता रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या पढ़े सर? हम लोग जब 7 महीना के होते हैं तो हम लोग का टेस्टिस जो है पेट में रहता है। ठीक है, पेट में एक तरह का फिर एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जिसके कारण टेस्टिस फिर आ जाता है कहाँ? नीचे वाला पोर्शन में, पेल्विक पार्ट में आ जाता है। एक बात और याद रखिएगा, ये टेस्टिस को घेरने के लिए, टेस्टिस को घेर के रखने के लिए 2 तरह का मसल्स है। एक क्रीमास्टर मसल्स, दूसरा डाक्टोस मसल। क्रीमास्टर मसल्स मतलब जो टेस्टिस को कभी अंदर ले लेता है, ठंडी में ऊपर कर देता है, गर्मी में नीचे कर देता है। और डाक्टोस मसल जो उसको सिको कभी कभी सिकुड़न में मदद करता है, मतलब इसको छोटा कर देता है, कभी वो फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। किसके कारण? डाक्टोस मसल के कारण। अब जैसे 7 महीना के बाद शरीर से बाहर निकला, अगर देखे पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को 2 भागों में, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी को का जो नाम है उसको बोल दिए टेस्टिस, सेकेंडरी को एक्सटर्नल जेनेटिया एसेसी ग्लैंड, और एसेसी डक्ट। एक्सटर्नल जेनेटिया मतलब जिसको देख सकते हैं, ग्लैंड मतलब जो स्पर्म को या मेल सेक्स सेल को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करे, एसेसी डक्ट मतलब जो स्पर्म को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाएगा। ठीक है सर, अगर टेस्टिस की बात करें, एगो पेयर होगा, ओवल शेप का होगा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा। यह जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में है जिसको स्क्रोटम बोले। क्यों है? क्योंकि इसको टेम्परेचर का मैनेजमेंट करना है। ठीक है सर, अगर ये देखिए पूरा जो फोटो बनाए हुए हैं, अगर समझ फोटो नहीं दिख रहा होगा शायद, इसीलिए था इसको मिटा है। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, देखिए ई ओवल शेप का है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेमनीफेरस लोब्यूल। सेमनीफेरस लोब्यूल, इसमें अलग अलग तरह का सेमनीफेरस लोब्यूल्स। सेमनीफेरस लोब्यूल ये कितना होता है? तो 250 से लेके 750 हो सकता है। इसी में अलग अलग तरह का ट्यूब पाया जाता है जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। इस सब ट्यूब्यूल्स जो है एक पार्ट में निकलता है जिसको हम लोग रटी टेस्टी कहते हैं। इसको रटी टेस्टी बोले। ये रटी टेस्टी से फिर जो है अलग अलग पाइप द्वारा एपिडेडर्मिस में आके स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होता है? एपिडेडर्मिस में, रटी टेस्टी द्वारा। ये जो एपिडेडर्मिस में स्टोर हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ स्पर्म 2 से लेके 3 महीना तक स्टोरेज करता है, स्टोर रहता है। ठीक है सर, यहाँ रति टेस्टी में स्पर्म का क्या हुआ? तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। उसके बाद वासा डिफरेंस के द्वारा स्पर्म निकल गया। इसके बाद क्या हुआ इसको फिर अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों।